नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था कि हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेज डेस पढ़ा, फिशर पढ़ा, न्यूमान पढ़ा और सॉर्स पढ़ा था। ठीक है, आगे है इनका कॉन्फ़िगर असाइनमेंट कैसे करेंगे, यानी कि डीएल निकालना, आरएल निकालना, सिस ट्रांस, इस तरह का। ठीक है, तो पहला क्या है आपके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन दो में निकलेगा आपके, पहला है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप कार्बोहाइड्रेट में निकालोगे तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और OH का, H और OH का कॉन्फ़िगरेशन देखना है एट द हाईएस्ट नंबर ऑफ कायल सेंटर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर H और OH का कॉन्फ़िगरेशन देखना है एट हाईएस्ट नंबर, यानी कि H और OH का निकालना है आपको, D और L। आपको जो नंबरिंग करनी है IUPAC नंबरिंग, वो अप टू डाउन होनी चाहिए। जो IUPAC नंबरिंग है वो अप टू डाउन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर आपकी IUPAC नंबरिंग डाउन टू अप हो रही है, किसी कंपाउंड में आपकी IUPAC नंबरिंग डाउन टू अप हो रही है, तो आपको अपना आंसर क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ठीक है, अगर आपको वहां पे इवन चेंजेस कैरिड आउट करने हैं तो आप वहां पे इवन चेंजेस कैरिड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अमीनो एसिड में अगर आपको डीएल निकालना है तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और NH2 का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अमीनो एसिड में हाइड्रोजन और NH2 कॉन्फ़िगरेशन देखना है कहां पर, लोवेस्ट नंबर के कायल सेंटर पर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाईएस्ट नंबर के कायल सेंटर पर देख रहे थे। दोनों में डिफरेंस बस यहाँ पर इतना ही है। अगर आपको डीएल निकालना है कार्बोहाइड्रेट का और अमीनो एसिड का, तो कार्बोहाइड्रेट में H और OH का कॉन्फ़िगरेशन देखना है हाईएस्ट नंबर के कायल सेंटर पर, जबकि अमीनो एसिड के अंदर H और NH2 का कॉन्फ़िगरेशन देखना है लोवेस्ट नंबर के कायल सेंटर पर। बाकी तीनों पॉइंट सेम है, यहाँ पे भी नंबरिंग अप टू डाउन होनी चाहिए। अगर डाउन टू अप हो रही है तो आपको आंसर अपना क्या करना है, रिवर्स। और अगर इवन चेंजेस कैरिड आउट अगर करने की जरूरत है तो आप इवन चेंजेस कैरिड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या, कोई कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पे जो आपको OH और H का कॉन्फ़िगरेशन देखना है वो कहां पे देखना है, हाईएस्ट नंबर के कायल सेंटर पे देखना है। अगर आपका OH राइट साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, D। अगर हाईएस्ट नंबर के कायल सेंटर पर OH का कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट साइड है तो क्या आ जाएगा, L। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, OH और कार्बोहाइड्रेट में किसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, H और OH का। H और OH एक दूसरे के आमने सामने लाने पड़ेंगे आपको, तो यहाँ पर आमने सामने नहीं है एक दूसरे के, तो आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, इवन चेंजेस कैरिड आउट करेंगे। फर्स्ट बार आप चेंजेस करोगे, इसके बीच में कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, CHO, CH2OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH और ये H। अभी भी आपका एक बार चेंज हुआ है, आपको क्या करना है, इवन चेंजेस कैरिड आउट करने हैं। सेकेंड बार चेंज करोगे तब आपको क्या करना है, H और OH को सामने लेके आना है, तब इन दोनों के बीच में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या हो गए, H और OH आमने सामने आ गए, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, OH आपके कहां पर है, राइट साइड है, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और IUPAC नंबरिंग भी कहां से, ऊपर से नीचे चल रही है, 1, 2 और 3, तो आपका आंसर क्या रहेगा, D रहेगा। अब IUPAC नंबरिंग में आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है कंपेयर टू अल्कोहल की, CH2OH से। तो प्रायोरिटी IUPAC नंबरिंग क्या होगी, ऊपर से नीचे होगी। जैसे इस नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपको सब क्या निकालना है, ये सब क्या आपका कार्बोहाइड्रेट वाला, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या करना है, हाईएस्ट नंबर का कायल सेंटर देखना है। हाईएस्ट नंबर के कायल सेंटर के ऊपर H और OH की कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो ना IUPAC नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो हाईएस्ट नंबर का कायल सेंटर ये रहा आपका, जहां पे H और OH लगा हुआ है। तो आपको इस कायल सेंटर की क्या देखनी है, कॉन्फ़िगरेशन। इस कायल सेंटर पर H और OH का क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको IUPAC नंबरिंग लिख दो। अगर एक से ज्यादा कायल सेंटर है, जैसे यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब एक से ज्यादा कायल सेंटर है तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट नंबर का कायल सेंटर कौन सा है, जहां पर H और OH लगे हुए हैं। वही कायल सेंटर देखना है जहां पर H और OH लगा हुआ, हाईएस्ट नंबर का। तो जो 5 नंबर पोजीशन है वो हाईएस्ट है, जहां पर H और OH लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे कैसा यहाँ से अलग ले लो। इस बाकी ग्रुप को क्या बोल सकते हो आप, Z। इस बाकी ग्रुप को क्या बोल दोगे, Z। तो आप इसको जब अलग लोगे तो क्या आ जाएगा, ये
ये आपका पूरा क्या हो गया, जेड ग्रुप हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका डी और एल निकालना है। अब डी एल निकालने के लिए पहले इसको आपको फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है कि आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि जो आईपीसी नंबरिंग है वो ऊपर से नीचे चल रही है, तो इस जेड को क्या करना है, आपको ऊपर ही रखना है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो जेड यहां आ जाएगा, ये OH CH2OH और हाइड्रोजन। अब आप इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो, जेड यहाँ पे OH आ जाएगा, ये किस साइड मूव होगा, राइट साइड, बेस की साइड में मूव करेगा, CH2OH और H। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें इवन चेंजेस कराने पड़ेंगे। इवन चेंजेस कराएंगे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसमें पहली बार चेंज कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। आपको क्या करना है, H और OH को आमने सामने लेके आओगे तभी तो उसको आप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाओगे। तो OH यहां आ जाएगा, CH2OH और H। अब ये तो एक बार चेंज हुआ, दूसरी बार चेंज किसके बीच में होगा, इनके बीच में। आपको हमेशा क्या कराना है, इवन चेंजेस, ताकि आपको आइडेंटिकल मिल जाए कंपाउंड वापस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H OH और CH2OH। अब आपका जो नंबरिंग में क्या चल रही है, ऊपर से नीचे चल रही है, और आपका OH का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड होगा तो इसका क्या आ जाएगा, L कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट में D और L कैलकुलेट करना है। तो ये वाला एग्जांपल आपको खुद करना है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, डी और एल निकालना है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर डी और एल कहां पे निकलेगा, हाईएस्ट नंबर के कायल सेंटर पे निकलेगा, ठीक है। अब जैसे अमीनो एसिड है, तो नाम से पता है अमीनो एसिड में क्या होगा, एक अमीन ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप होगा, तो वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जैसे ये एग्जाम्पल है जहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेज बेस पे क्या बनाना पड़ेगा, फिशर NH2 CH3। अब वेज ग्रुप का है आपके, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ये टर्न कहां पे होगा, राइट साइड की तरफ। H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे COH ग्रुप आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, NH2 और H को क्या लेके आना है, आमने सामने लेके आना है। तो इसमें फर्स्ट इंटरचेंज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड बार इंटरचेंज इन दोनों के बीच होगा। आपको हमेशा क्या कराना है, इवन चेंजेस कैरिड आउट कराने हैं। COH, ठीक है। तो आपका NH2 किस साइड है, राइट साइड है, राइट साइड है मतलब D, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो जब एक से ज्यादा कायल सेंटर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, लोवेस्ट नंबर का कायल सेंटर देखना है, जहां पे H और NH2 के कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो लोवेस्ट नंबर का कायल सेंटर कहां से निकालेंगे, तो आपको पहले नंबरिंग पता होनी चाहिए कि आईपीसी नंबरिंग कहां से चलेगी। तो एक तरफ आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और एक तरफ एसिड ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है, एसिड की ज्यादा होती है, ठीक है। नंबरिंग कहां से चलेगी, यहां से 4, ठीक है। तो आपका लोएस्ट नंबर का कायल सेंटर कौन सा है, ये थर्ड वाला। तो आप क्या करोगे, इस थर्ड वाले को अलग से बाहर लेके आना है आपको। इस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्या देखना है, प्रायोरिटी ग्रुप देखना है, ठीक है। तो आपका जो इस वाले पार्ट को आप क्या बोल रहे हो, Z1, जो आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, यानी जहां पे आपका आईपीसी नंबरिंग चल रही है, और इस ग्रुप को आप क्या बोल दो, बाकी को Z2 बोल दो, ठीक है। तो ये ग्रुप आपका Z2 हो गया और ये Z1 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी नंबरिंग हमेशा अप टू डाउन होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे रोटेट करोगे, इसको ऐसे रोटेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, Z1 ऊपर, Z2 नीचे आएगा, ये इधर आएगा, तो NH2 किस साइड आएगा, आपका राइट साइड घूमेगा। NH2 यहाँ आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आपका NH2 की साइड है, D साइड है। यहाँ पे आपको इवन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि NH2 और H आपके क्या थे, आमने सामने थे ऑलरेडी, और फंक्शन ग्रुप भी आपके जो आईपीसी नंबरिंग हो रही थी वो अप टू डाउन हो रही थी। तो आपने देखा कि अमीनो एसिड में आपको लोएस्ट नंबर का कायल सेंटर देखना है। यहाँ पे भी NH2 और H लगे हुए, लेकिन ये हाईएस्ट नंबर के कायल सेंटर पे है। तो अमीनो एसिड में आपको लोएस्ट नंबर के कायल सेंटर के ऊपर H और NH2 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है, D और L निकालना होता है। इसी तरह आप ये वाला खुद कर सकते हो, आपको इसका खुद का D और L निकालना है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे RS में के अंदर भी काम आएगा, वहां पे भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि 2R है कि 3R है, 3S है, ठीक है।
जब हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम उस टाइम एक कायल सेंटर की बात कर रहे हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हम उस समय एक ही कायल सेंटर की बात करें, एक कायल, उस वन कायल सेंटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपका, वो आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, वन कायल सेंटर के ऊपर ही तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक है, जो आपके डी और एल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपस में एनाइंसोमर होते हैं। आपको पॉइंट लिख सकते हो कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है आपका, डील्स विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कायल सेंटर। ठीक है, और जो डी और एल होते हैं वो आपके, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी कि वो आपके क्या होते हैं, एनाइंसोमर होते हैं। ठीक है, डी और एल क्या होते हैं, आपके पेयर ऑफ एनाइंसोमर होंगे। ठीक है, कैसे, जैसे ग्लूकोज के हम स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मिरर में जो, अगर मैं यहां मिरर लगा रहा हूं, ओ एच मुझे कहां लिखेगा, यहां पे एच, ठीक है, ये तो आपकी मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, अब आपको इसका अगर डीएल निकालना है, तो ये क्या आपके कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में आप डीएल किसका निकालोगे, हाईएस्ट नंबर का कायल सेंटर, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 नंबर का ये रहा, आप इस 5 हाईएस्ट नंबर का कायल सेंटर कौन सा, ये वाला। यहाँ पे आपको OH और H का क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन। तो OH का है आपका राइट साइड, यानी कि ये क्या हो गया आपका, डी ग्लूकोज हो गया, और ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में आप भी क्या, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे आप OH और H का क्या देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन। OH यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L। इसलिए हम बोले कि जो डी और एल होते हैं वो क्या होता है, पेयर ऑफ एनाइंसोमर होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन डी आ रहा है, जबकि इसकी मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, एल ग्लूकोज आ रहा है। तो डी और एल आपस में क्या होते हैं, एनाइंसोमर होते हैं। आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या करना है, आप इसे यहाँ CHO लिखोगे तो इस साइड क्या आ रहा है, OH, तो OH यहाँ पे लिखना है आपको, फिर H, फिर जस्ट इसका उल्टा, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, फिर बाकी दो कायल सेंटर पे OH एक साइड ही लिखने हैं, और फिर CH2OH आ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद हो जाएगी, इतनी बार आएगी आगे। अब आगे है आपका RS निकालना। ठीक है, नेक्स्ट आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है RS पे हर बार सवाल आते हैं, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, IIT जैम हो, RPSC हो। ठीक है, तो RS के अलग अलग नाम है, किसी भी नाम को देकर आपको पूछ सकता है कि CIP रूल के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो CIP की फुल फॉर्म इन साइंटिस्ट का नाम है, वो है प्रायोरिटी रूल है, सीक्वेंस रूल है, प्रेफरेंस रूल है और कैरिटी रूल है। ठीक है, तो RS निकालने के लिए कुछ रूल है जिनको आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना पड़ेगा, तभी RS निकलेगा। पहला रूल क्या है कि हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। आपका एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसको आपको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, मतलब प्रायोरिटी मतलब 1 2 3 4 ये प्रायोरिटी चलेगी आपकी। ठीक है, नंबरिंग करना। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी, यानी कि उसको आप 1 नंबर ज्यादा दोगे, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका 2, जिसकी और कम है उसको 3। ठीक है, तो पहला रूल, सबसे पहले आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। तो आप जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जहां पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, 1 2 3 4 डिसाइड करना है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन का सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, उसके बाद नाइट्रोजन का थर्ड प्रायोरिटी इसको, और कार्बन को फोर्थ प्रायोरिटी। तो आपको देखना है, ये आपको क्या था, कायल सेंटर था, इस कायल सेंटर के रेस्पेक्ट में जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं उनमें से आपको देखना था कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। ये सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में आप ये खुद कर सकते, आपको ये खुद देखना है कि आपको प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है।
इन चारों में से एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। फिर सेकंड रूल क्या है, हैवियर द आइसोटोप मोर विल बी द प्रायोरिटी। अगर आपके कम जो जहां पे आप आरएस निकाल रहे हो अगर उसमें 2 आइसोटोप आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करोगे? तो जिस आइसोटोप का मतलब हैवियर द आइसोटोप, जो हैवियर द आइसोटोप होगा उसको आपको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, तब आप यहाँ पे क्या देखोगे, हैवियर द आइसोटोप। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है लेकिन इनका जो मास है, जो इनका मास नंबर है वो तो अलग अलग आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होता है, हैवियर द आइसोटोप, ड्यूटेरियम का हैवी ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो थर्ड प्रायोरिटी इसको दे देंगे और फिर फोर्थ प्रायोरिटी है। तो हैवियर द आइसोटोप मोर विल बी द प्रायोरिटी। इसी तरह यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा ही है, बट यहाँ पे क्लोरीन की 2 आइसोटोप दे रखे 35 और 37। ऑलरेडी इनके क्या दे रखे, मास दे रखा है, ठीक है। तो मास जिसका ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो क्लोरीन 37 गेट्स द मोर प्रायोरिटी देन क्लोरीन 35। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज्यादा, फिर 4 नंबर नाइट्रोजन का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है, वो आपको खुद करना है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एटम। ये रूल बहुत समझना जरूरी है कि यहाँ पे आपको मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एटम। अगर आपका जो आप प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हो तब सेम ग्रुप आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम पे मूव करना है, एटम बाय एटम मूव करना है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहले आपको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो क्लोरीन गेट्स द मोर प्रायोरिटी, फिर फ्लोरीन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ग्रुप सेम आ गए। जब दोनों ग्रुप सेम आ गए तो आपको क्या करना है, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एटम, यानी कि नेक्स्ट एटम पे क्या, नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना है कि इस कार्बन एटम से आगे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन ग्रुप लगा हुआ है। तो जहां पे भी आपको डिफरेंस आ जाएगा वहां पे आपकी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका CH3, जबकि यहाँ पे क्या लगे हुए, सिंपली 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने की, दोनों में से ज्यादा किसको प्रायोरिटी देखनी है। तो ये 2 हाइड्रोजन तो कैंसिल आउट हो गए। अब आगे बढ़ोगे, ये कार्बन से कार्बन भी कैंसिल आउट हो गया स्टार्टिंग में। अब आप एटम बाय नेक्स्ट एटम मूव करना है। यहाँ पे गए तो हाइड्रोजन, यहाँ पे गए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो कैंसिल आउट हो गए। जब आप यहाँ मूव करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, CH3, यानी कि कार्बन आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट एटम कौन सा आ गया, कार्बन, और कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। प्रायोरिटी कैसे देखनी, वो एटॉमिक नंबर से, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा हाइड्रोजन से, तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको। थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, ऑक्सीजन है, सेकंड नाइट्रोजन को। अब यहाँ पे देखना है आपको कि प्रायोरिटी किसकी डिसाइड होगी। तो दोनों तरफ क्या लगे हुए, कार्बन और कार्बन, ये तो सेम हो गए। आगे इस कार्बन पे क्या लगे हुए, 3 फ्लोरीन लगे हुए। इस कार्बन पे क्या लगे हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। भाई इसी कार्बन पे आपके क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन है, ओके, और 1 क्या लगा हुआ है, क्लोरीन है, और इस पे क्या लगे हुए, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो आप जब नेक्स्ट एटम मूव करोगे, नेक्स्ट एटम मूव कर रहे हो, यानी कि जब आप मूव करोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, जबकि जैसे आप मूव करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन भी तो आ रहा है। बात समझ नहीं, जैसे आप यहाँ मूव कर रहे हैं यहाँ फ्लोरीन आ रहा है। जैसे आपने इसी कार्बन एटम पे आगे नेक्स्ट एटम मूव करा तो क्या आ गया, क्लोरीन, और क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा किससे होगी, फ्लोरीन से, तो इसको क्या मिल जाएगा, थर्ड, और इसको फोर्थ। तो आपको देखना है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा आ रही है। ये तीनों ग्रुप इसी कार्बन पे अटैच है, तो सेम डिस्टेंस से है। आप चाहे यहाँ मूव करोगे तो हाइड्रोजन, यहाँ मूव करोगे तो क्लोरीन, तीनों ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। तब आपको देखना है कि यहाँ पे डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है। जैसे आप मूव करोगे तो यहाँ फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे तो कहीं भी मूव करो फ्लोरीन आएगा, लेकिन जब यहाँ मूव करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। और क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, फ्लोरीन से। एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है क्लोरीन का, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें
आपको क्या देखना है, यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो सल्फर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। फिर ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे आपको देखना है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। आप क्या करो, इसको खोल के लिख लो, आप इसको ओपन स्ट्रक्चर बना लो इसकी, CH, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो Cl, F और F, ठीक है। अगर आप यहाँ मूव करते हो, कार्बन से कार्बन तो कैंसिल आउट हो गया। अब इससे क्या करोगे, नेक्स्ट एटम मूव करना है। नेक्स्ट एटम क्या आ रहा है, क्लोरीन, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, क्लोरीन आएगा, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब आगे मूव करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, जबकि यहाँ मूव कर रहे हो तो फ्लोरीन, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन वाले की, तो इसको क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी मोर देन दिस, ये थर्ड हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसी तरह इसका आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, आपको इसका खुद निकालना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है इसकी। इसमें बात करें आपको प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है, तो आपको क्या करना है, एटम, नेक्स्ट एटम मूव करना है हमेशा। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे आपको तो सब में आपको क्या लिख रहा है, हर एक पे क्या कार्बन लगा हुआ है, स्टार्टिंग में CH लगा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये तो चारों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गया। आपको क्या करना है, नेक्स्ट आइटम मूव करना है। अब आप नेक्स्ट आइटम कैसे मूव कर सकते हो, या तो एक ही डायरेक्शन मूव करो, जैसे यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर लो आप, ऐसे कि ऐसे मूव करना है आपको हर जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे निकालना, ठीक है। आप यहाँ पे मूव कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जबकि यहाँ मूव कर रहे हो क्या आ रहा है, OH आ रहा है, जबकि यहाँ मूव कर रहे हो तो नाइट्रोजन आ रहा है, इस तरफ मूव कर रहे हो इस तरफ तो क्या आ रहा है आपका, OH आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आ रहा है। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगी, जहां पे हाइयर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जहां पे एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात इसको मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि यहाँ मूव करते आपको क्या मिल रहा है भाई, स्टार्टिंग में सबके कार्बन सेम था, हाइड्रोजन सेम था, तो आप नेक्स्ट मूव करा तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सल्फर आया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन आ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो सल्फर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू इन सब के। अब बात करते हैं फिर क्या है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन वालों की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाले 2 कंपाउंड है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ मूव करा तो यहाँ भी ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट मूव करोगे तो इसी CH पे आगे क्या लगा हुआ है, NH2 नाइट्रोजन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे इसी कार्बन पे आगे क्या लगा हुआ, OH, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी, फिर इस थर्ड वाले की हो जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 4th। ओके, ऐसे आपको डिसाइड करना है, एटम बाय एटम मूव करना है, आपको स्किप नहीं करना है कोई भी एटम। जब आपके एटम बाय एटम में जहां डिफरेंशिएट आएगा वहीं पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। कुछ एग्जांपल है जहां पे आपको रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। जैसे कि इसमें बात करें तो आपको पता है कि नेक्स्ट आइटम यहाँ पे ये आपको काइल सेंटर है, यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन 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 है, तो कार्बन कार्बन तो कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, इस कार्बन पे लगे हुए जो नेक्स्ट आइटम है उनकी तरफ मूव करना है। अगर आप इस यहाँ पे मूव कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ भी ऑक्सीजन आ रहा है। इस कार्बन से 2 ग्रुप लगे हुए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो जहां जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगे हुए वो तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे तो क्या लगे हुए थे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पे क्या आ रहे थे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आ रहे थे। तो प्रायोरिटी इन तीनों की ज्यादा होगी कंपेयर टू इससे। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है। तो इसी कार्बन एटम पे दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ, नाइट्रोजन, और यहाँ क्या लगा हुआ, सल्फर। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर वाले की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की, और ये क्या आ जाएगा आपका 4th। तो आपको क्या करना था, नेक्स्ट आइटम मूव करना है बात, ठीक है। अगर वहां पे डिफरेंस आ रहा है, प्रायोरिटी चेंज आ रही है, तब आपको वहां पे प्रायोरिटी डिसाइड कर देना है, ठीक है। ये वाला आप एग्जांपल खुद कर सकते हो। इसमें भी देखिए हम प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया। तो फ्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से, तो इसको प्रायोरिटी पहले मिल गई। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन कैंसिल आउट हो गए। अब आगे मूव करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर। तो प्रायोरिटी कहाँ पे डिसाइड होगी, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो कैंसिल आउट हो गया आपके, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या गया, सल्फर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी, इसको। अब आप इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्सीजन आ रहा है नेक्स्ट आइटम मूव करने पर, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। अब आगे मूव करोगे तो आप यहाँ पे मूव कर रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सल्फर। तो ये पार्ट तो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया था। अब आपको नेक्स्ट आइटम मूव करना है। नेक्स्ट आइटम मूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है,
जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, इसी तरह आपको इनमें और इनमें आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम मूव करना है, एटम बाय एटम मूव करना है, जहां पे प्रायोरिटी डिफरेंस आएगा वहां पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। बहुत सिली मिस्टेक्स होती है यहाँ पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने पे, सिली मिस्टेक के चांस ज्यादा होते हैं, तो आपको आराम से एटम बाय एटम मूव करना है कि आप दोनों तरफ चल के देखो कि कहां पे सेम ग्रुप आ रहे हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन था तो कैंसिल आउट हो गए, आगे आप गए सल्फर आया, यहाँ पे भी सल्फर आया, फिर आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में चलो, या तो ऐसे ही चलना है आपको। आपने देखा कि इन दोनों एटम पे सेम ग्रुप आ गए, तो आप आगे इसी डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर इस एटम में आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, मतलब आपको एटम बाय एटम मूव करना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, मल्टीपल बॉन्ड कंसिडर इन द फॉलोइंग मैनर। आपको अगर मल्टीपल बॉन्ड दे रखे हैं तो आप कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, वो आपको देखना है। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे होंगे, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी है, तो ए से जो बी जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ए बी से जुड़ा हुआ है, बी ए से जुड़ा हुआ है थ्रू डबल बॉन्ड, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को खोलना है, आपको ऐसे खुलेगा। ठीक है, ए से क्या जुड़ा हुआ है, बी, तो आपको इसको, बी जुड़ा हुआ है तो बी को ए से जोड़ दिया, बी से क्या जुड़ा हुआ है, ए, तो ए को भी आपने क्या करा, बी से जोड़ दिया, तो आपका डबल बॉन्ड ओपन हो गया। ऐसे कह सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, दो बार जुड़े हुए हैं, एक बार तो ये जुड़ी हुई है, दूसरी बार भी आप इनको जोड़ दो। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि तीन बार जुड़े हुए एक दूसरे से, ये बी वापिस बी हो गया आपका, यहाँ पे भी ए और ए हो गया, तो ये आपने ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कैसे खुलेगा कि जो ए है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड से बी से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 बार बी से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 हो गया, बी भी क्या हो गया 1 2 3, ऐसे आपको ओपन करना है। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कैसे खोलेंगे, ये ऑक्सीजन लग गया कार्बन से 2 बार, तो ऑक्सीजन से क्या लग गया, कार्बन लग गया। ठीक है, साइनाइड को खोलना है, तो साइनाइड को कैसे खोलेंगे हम, नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन 3 बार जुड़ा हुआ है, तो 3 बार आप खोल दो इसको। इसी तरह यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH पे CH2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH2 और यहाँ पे क्या हो गया CH। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, Cl ऑक्सीजन, एक बार जुड़ा हुआ है, दूसरी बार भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, कार्बन। तो आपको पहले पूरा इसको खोलना है, उसके बाद आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, अब आप इसको प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, एटम बाय एटम मूव करना है। तो सब जब आप एटम बाय एटम मूव करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, तो कार्बन से कार्बन कैंसिल आउट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम मूव करना है। तो यहाँ पे मूव कर रहे हो, नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, तो जहां पे ऑक्सीजन आ गया वहां पे प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, 1 नंबर इसको मिलेगा फर्स्ट। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, ठीक है, फर्स्ट नंबर सॉरी, तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी, नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो ऑक्सीजन वालों की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इन दोनों से, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो कैंसिल आउट हो गए। अब नेक्स्ट मूव करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो भी ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ना नेक्स्ट एटम मूव करते ही। अब आगे आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। इसी कार्बन पे 3 चीजें लगी हुई है, 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, और इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी, फिर इसकी, सेकंड वाले की, फिर इन दोनों में देखे तो इसी कार्बन पे 2 क्या लगे हुए, नाइट्रोजन लगे हुए, जबकि इस कार्बन पे यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी, थर्ड और फिर फोर्थ। तो आपको पहले जब मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं उनको ओपन करना है। ओपन कैसे करना है, डबल बॉन्ड है तो ए से क्या जुड़ा हुआ है, बी, ए से वापस बी जोड़ दो, बी से क्या जुड़ा हुआ है, ए, तो वापस ए जोड़ दो। यहाँ पे ए और बी जोड़ रखे हैं आपके, ठीक है, तो ए और बी तो आपके जुड़े हुए ही है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ए से बी आपको 2 बार और जोड़ना है आपको, तो ए से बी वापस 2 बार जोड़ दो, बी से भी वापस ए क्या हो जाएगा, 2 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें।
अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा डबल बॉन्ड को, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NH2OH, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है आगे, यहाँ पे भी अब कार्बन से क्या 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, ऑक्सीजन से वापस क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन NH2, पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन NH2 पूरा ग्रुप। ऑक्सीजन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से आपका कार्बन से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ ही है, और वापस जब आप ऑक्सीजन से कार्बन जोड़ोगे तो ऑक्सीजन से कार्बन और कार्बन के आगे भी क्या NH2, तो वो पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके। अगर वहां पे आपकी सिमिलरिटी आ जाएगी तो अब आपको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एटम बाय एटम मूव करना है नेक्स्ट, तब प्रायोरिटी डिसाइड होगी, ठीक है। तो कार्बन के आगे, कार्बन से कार्बन कैंसिल आउट हो गए चारों। अब देखना है कि कार्बन के आगे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन के आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन के आगे ऑक्सीजन तो सब जगह लगा हुआ है, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन के आगे जाएंगे तो नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन आ गया तो प्रायोरिटी इसको ज्यादा मिल जाएगी। फिर आगे देखिए, इस कार्बन के आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ये कैंसिल आउट हो गए। अब आगे देखते थर्ड ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, थर्ड ग्रुप यहाँ पे OH लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो जहां जहां पे ऑक्सीजन है इस कार्बन के आगे, वो प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या आ गए, सेम ग्रुप आ गए। अब क्या करोगे, नेक्स्ट आइटम मूव करोगे, नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, आपकी सेकेंड, फिर ये क्या हो जाएगा, थर्ड, और फिर ये फोर्थ, ओके। आपको ऐसे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ये कुछ एग्जांपल है जहां पर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। डबल बॉन्ड आपको ओपन करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। यहाँ पे आपके CH2F है, ठीक है, CH2F है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड ओपन करना है, फिर आपको नेक्स्ट आइटम मूव कर करके आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। ये करने बहुत जरूरी है ताकि सवाल को आपको समझ में आए कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करनी है, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट आइटम कैसे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, लोन पेयर गेट्स द लोअर प्रायोरिटी। अगर आपके कंपाउंड में लोन पेयर है तो आपको लोन पेयर को लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन आपका कायल सेंटर है, तो फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा, मिथाइल को। फिर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में से हेवियर द आइसोटोप मोर विल बी द प्रायोरिटी 2, 3, और लोन पेयर को हमें से क्या देनी, लोएस्ट प्रायोरिटी। इसी तरह यहाँ पे हमें लोएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड करनी है हमें, लोन पेयर गेट्स द लोअर प्रायोरिटी। इथाइल है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है, बेंजीन। बेंजीन की आपको स्ट्रक्चर खोल के लिखनी है। बेंजीन क्या होगा, ऐसे होगा, जो इनसे जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे इथाइल है CH2 CH3, जबकि यहाँ पे क्या बेंजीन है, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगी, बेंजीन को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगा। तो लोन पेयर को हमेशा आपको क्या देनी है, लोअर प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के ये 5 रूल है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेप बाय सारे रूल को आपको फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे वाले वीडियो में देखेंगे।